हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 189, ठीक है, यानी 189। तो चलिए देखते हैं अपने विशेषण एवं विशेष्य से संबंधित प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है। ठीक है, राम की गाय बहुत काली है। ठीक, तो इस वाक्य में काली शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी विशेषण है। ठीक है, राम की गाय बहुत काली है, तो काली क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विशेषण। ठीक, और अगर हम इसमें प्रविशेषण की बात करें तो प्रविशेषण है बहुत। ठीक है, प्रविशेषण। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है? बहुत, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विशेषण। दिए हुए वाक्य में यानी राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द में विशेषण है। देखते हैं व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये विशेषण का एक भेद है। ध्यान रखें, गुणवाचक विशेषण। ध्यान दें, राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली विशेषण है। काली शब्द जो है विशेषण है, तथा बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तथा यह विशेषण के पहले आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बात कि प्रविशेषण विशेषण के पहले आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, सही युग्म पहचानिए। तो सही युग्म पहचानना है, ध्यान से समझें। ऑप्शन सी दुबला पतला, ये क्या है? लड़का कैसा है? दुबला है और पतला है, तो ये सही युग्म है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन है काले टोपी, कोई अर्थ नहीं बन रहा। ठीक, सुनहरी पत्ता, कोई अर्थ नहीं है। सुनहरा पत्ता हो सकता है, सुनहरी पत्ता गलत है। फिर है उड़ता हुआ चिड़िया। ठीक है, चिड़िया उड़ता नहीं है, चिड़िया उड़ती है। ठीक है, तो वाक्य की दृष्टि से, वाक्य की शुद्धता की दृष्टि से भी यह बातें गलत हैं। सही क्या है? दुबला पतला लड़का। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। दुबला पतला गुणवाचक विशेषण है। कैसा? गुणवाचक विशेषण है। यह दशा का बोध कराता है। किसका? दशा का बोध कराता है, इसीलिए दुबला पतला लड़का। ठीक है, ये युग्म जो है सही सुमेलित है। ठीक, विकल्प ए में टोपी के साथ काली विशेषण तथा विकल्प बी में पत्ता के साथ सुनहरा विशेषण का प्रयोग उचित होगा। ठीक है, तो टोपी के साथ, टोपी काला नहीं होती, काली होती है। ठीक, ये सही होगा। और सुनहरा पत्ता कैसा होता है? सुनहरा होता है। ठीक है, तो ये सही होगा, ना कि सुनहरी। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये बातें भी ध्यान रखनी है आपको शब्दों के अंदर। ठीक, ध्यान दें, ऑप्शन डी में क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार नहीं किया गया है। यानी कि जो शब्द है ऑप्शन डी में, ठीक है, उसमें ऑप्शन डी में क्या था? उड़ता चिड़िया। चिड़िया किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, जबकि वाक्य में है उड़ता, जो कि पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सही वाक्य होना था चिड़िया उड़ती है। ठीक है, चिड़िया उड़ती है, तो यानी कि
यह वाक्य क्या है, लिंग के अनुसार नहीं है। ठीक है, क्रिया का प्रयोग जो है लिंग के अनुसार नहीं है, सही नहीं है वाक्य। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है, गौर करें। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण पहचानना है। ठीक है, कौन सा विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन डी पांचवा। ठीक है, पांचवा क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, तो देखते हैं व्याख्या, गौर करें। पांचवा शब्द, ध्यान देंगे दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं उसमें। ठीक है, तो गौर से सुने। पांचवा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। कौन सा, क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से। विशेषण के तीसरे रूप, ठीक है, तीसरे भेद यानी कि संख्यावाचक विशेषण, इसके अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है, जिसके अंतर्गत क्रमवाचक विशेषण आता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो क्रमवाचक विशेषण में कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, क्रमवाचक, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्रमवाचक संख्या विशेषण या संख्यावाचक क्रम विशेषण, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे शब्द जब भी आए तो समझ लेना कि वहां पर क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, शब्दों से पहचानेंगे दोस्तों, शब्दों की पहचान बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, आपका 1 नंबर बिल्कुल सेट हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर जितने का भी ये प्रश्न है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझें बातों को, गौर करें। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जिसके अंतर्गत क्रमवाचक विशेषण आता है। ठीक है, अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही तो मेरी विशेषण की 2 वीडियो पहले, इससे पहले हैं, तो आप उनको देख लें, तब और ज्यादा गहराई से आप बातों को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है प्रश्न, गौर करें। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है। दोस्तों, समुदायवाचक विशेषण को हम समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं, समूहवाचक विशेषण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जहां पर ग्रुप की बात होती है। ठीक, तो ऑप्शन सी, चारों शब्द क्या है, समुदायवाचक विशेषण है। अगर यहाँ पर, ठीक है, चारों की जगह 4 होता तब यह समुदायवाचक विशेषण नहीं होता। ध्यान रखें, समुदायवाचक विशेषण बहुवचन में होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझे बातों को। ठीक, जैसे कि चारों की चारों लड़के पागल हैं। अगर हम ये वाक्य बनाएं, चारों लड़के पागल हैं, तो ये लड़कों का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, चारों लड़कों की बात हो रही है, यहाँ पर किसी एक की बात नहीं हो रही। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। चारों शब्द में समुदायवाचक विशेषण है, इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है और इसके भेद इस प्रकार हैं। तो ध्यान दें, गौर करेंगे, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके भेद देखें दोस्तों। ठीक है, गौर करें। सबसे पहले गणनावाचक विशेषण, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बातें कराई हुई हैं, फिर भी आप एक बार कर लें। ठीक है, रिवीजन हो जाएगी और आपकी समझ में ये अच्छे से आ जाएंगे। तो ध्यान से समझें, हम पढ़ रहे हैं विशेषण के अंतर्गत, अभी इस प्रश्न में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विशेषण के अंतर्गत उसके तीसरे भेद यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्यावाचक विशेषण का एक रूप है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत कुछ भेद हैं। कौन कौन से, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, तो ये सभी हैं। अब देखें इनकी पहचान के शब्द, गौर करेंगे दोस्तों। गणनावाचक विशेषण कहाँ होगा, जहां पर संख्या कैसे आएगी, 1, 2,
तीन, ठीक है, इस तरह से, जैसे 3 लड़के थे, 3 लड़के थे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गणनावाचक, ठीक, गणना हो रही है, यहाँ पर गिनती कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 2 3 जो नॉर्मल हमारी गिनती होती है उसके अनुसार चलेगा ये, ठीक। फिर है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में शब्द आते हैं दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, ऐसे शब्द आएंगे किसमें, क्रमवाचक विशेषण में, ठीक है, यानी संख्याओं का क्रम बताएंगे हम। इसके बाद है दोस्तों, तो जो क्रमवाचक में वहां शब्द आता है, वहां, ठीक है, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, एक तो ये, फिर चौथा, पांचवा, ठीक है, वहां जुड़ रहा है ना, ठीक, छठवां, सातवां, ठीक है, ऐसे, तो ध्यान रखें क्रमवाचक विशेषण होगा। इसके बाद है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे दूना, ठीक है, दूना या फिर दुगना या फिर तिगुना या फिर चौगुना, ठीक है, या फिर 5 गुना, ठीक है, तो इस तरह के शब्द जब भी आएंगे तो वो कौन से विशेषण होंगे दोस्तों, आवृत्तिवाचक विशेषण, ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर है दोस्तों समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण क्या होता है, ध्यान दें, दोनों, तीनों, चारों, दोनों, तीनों, चारों, एक इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल है, ठीक, दोनों, तीनों, चारों, इसमें 2 या 2 से अधिक लोग, ठीक है, शामिल होंगे, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, इस तरह के शब्द आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण या फिर समूहवाचक विशेषण, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों प्रत्येक बोधक विशेषण। कौन सा, प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसा कि प्रत्येक शब्द से हमें पता चल रहा है, हर एक, प्रत्येक मीन्स हर एक, ठीक है, तो ध्यान रखें जहां पर वाक्य में प्रत्येक शब्द होगा या फिर हर एक शब्द होगा वहां पर कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण किसके अंतर्गत आते हैं ये सभी, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये सभी प्रकार हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रश्न यहीं से बनेगा, इसलिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें। दोस्तों रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए किसी भी वीडियो को आप देखते हैं, ठीक है, कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उसको कम से कम 2 से 3 बार आप उसको रिवाइज करें, ठीक है, ताकि वह चीज़ें दिमाग में आपके बैठ जाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, दूसरा लड़का कहाँ गया। दूसरा, देखो शब्द क्या आ रहा है वाक्य में, दूसरा, ठीक है, तो ये शब्द, ऐसे शब्द पकड़ने हैं आपको, ठीक है, जैसे ही दूसरा आया तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि संख्यावाचक विशेषण है ये, ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण में भी कौन सा विशेषण है देखते हैं, तो वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्रमवाचक, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण है ये, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है क्रमवाचक विशेषण, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे शब्द आते हैं वाक्य के अंतर्गत, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न में दूसरा लड़का कहाँ गया, ये प्रश्न है, इसमें दूसरा जो शब्द है ये कैसा है, क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। उत्साह, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है, ठीक है, यानी कि ये पूछ रहे हैं उत्साह एक शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन बी, उत्साहित। उत्साहित क्या होगा, उत्साह शब्द का विशेषण होगा, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो गौर करें, जो शब्द ठीक है सबसे छोटा होता है, यानी कि मूल शब्द क्या होता है, वो होता है हमारा विशेष्य। क्या होता है, विशेष्य। तो प्रश्न में जो उत्साह शब्द है ये क्या है,
विशेष्य है। यह शब्द और छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। इससे हमने उत्साह से हमने क्या बना दिया, विस्तार, इसका रूप विस्तार कर दिया। तो दोस्तों बना उत्साहित, उत्साहित। और जैसे ही हमारा शब्द बड़ा हो गया, शब्द में वृद्धि हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया, विशेषण। क्या बन गया, विशेषण, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि विशेष्य क्या होता है, ठीक है, और विशेषण क्या होता है, ठीक है। विशेष्य को ही हम संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें विशेषण का, इनमें से एक वाक्य ऐसा है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। तो वह वाक्य कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। ध्यान दें, बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, ठीक है, इसमें क्या है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी ध्यान दें, दोनों बच्चे, बच्चे कैसे, दोनों बच्चे, ये शब्द, ठीक है, दोनों शब्द याद रखें, ठीक। फिर है बच्चे, बहुत, ये क्या हो गया, प्रविशेषण, भूखे थे, कैसे थे, भूखे थे, ये विशेषण है, ठीक। माँ ने गर्मा गर्म, कैसा खाना बनाया, गर्मा गर्म, ये विशेषण है। माँ क्या है, संज्ञा यानी विशेष्य, ठीक है। खाना बनाया, खाना बनाया, ठीक। तो माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, ठीक है, ध्यान रखें, विशेषण। बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, ठीक है। तो नहीं पता कैसा खाना खाया, ठीक है, ठंडा खाया, गर्म खाया, कैसा खाया नहीं पता, ठीक। फिर है माँ ने कहा और रोटी खा लो, और मीन्स अधिक दोस्तों, ठीक है। माँ ने कहा और रोटी, यानी रोटी थोड़ी सी और खा लो, ठीक। तो ये भी विशेषण है इसमें। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही है, बच्चों ने खाना खाया वाक्य में कोई भी विशेषण नहीं है, ठीक। तो ध्यान दें व्याख्या पर, विकल्प सी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। विकल्प ए में जो बहुत शब्द है, बहुत शब्द है दोस्तों, यह विशेषण है, ठीक, ध्यान रखें। फिर है गर्मा गर्म, और यानी कि ऑप्शन बी में गर्मा गर्म शब्द, और ऑप्शन डी में और जो शब्द है, ये सभी क्या है, विशेषण है, ये सभी विशेषण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए में बहुत शब्द, ऑप्शन बी में गर्मा गर्म शब्द, और ऑप्शन सी में और शब्द, ये तीनों की तीनों विशेषण है। सॉरी, ऑप्शन डी में और शब्द, ये सभी तीनों विशेषण है, जबकि ऑप्शन सी में कोई भी विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित संख्या विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है। निम्नलिखित संख्या विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है। तो संज्ञा विशेषण जोड़ी देखते हैं, पहले पेयर क्या है, विष, ठीक है, यानी जहर, विषैला, जहरीला, ठीक। पिता यानी पैतृक, आदि, आदिम, डी क्या है, प्रांत, प्रांतिक, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है, प्रांत से प्रांतिक बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो ध्यान दें कि यह संज्ञा विशेषण जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं व्याख्या, प्रांत प्रांतिक संज्ञा विशेषण जोड़ी में सही नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, प्रांत का होता है दोस्तों, प्रांतीय, क्या होता है, प्रांत से बनता है प्रांतीय, जबकि प्रांतिक कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। बाकी अन्य विकल्पों में विष का क्या हो जाएगा, विषैला, विष क्या है, विशेष से यानी संज्ञा है, ठीक। पिता क्या है, पिता क्या है, ये विशेष्य है यानी संज्ञा। फिर है पैतृक, ये क्या है, विशेषण। आदि से बना आदिम, आदि से बना आदिम, आदि छोटा शब्द है, आदिम उसका विस्तारित रूप है। तो पहला क्या हो गया, आदि क्या हो गया, आदि हो गया विशेष्य, आदिम क्या हो गया, ये हो गया विशेषण, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। गौर करें दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक शब्दों पर ध्यान दें। परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है,
परिमाण बोधक विशेषण। यह विशेषण का दूसरा प्रकार है, ठीक है, भेद है, ध्यान से समझें, ठीक है। तो पहला था क्या, गुणवाचक विशेषण, दूसरा क्या है, परिमाण बोधक विशेषण, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा संख्यावाचक विशेषण, चौथा कौन सा होगा, चौथा होगा दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो ये तीसरा है, ध्यान दें। ऑप्शन डी परिमाण बोधक विशेषण पूछा गया है, तो ऑप्शन डी कम आदमी, कम आदमी नहीं है, सॉरी, कम आमदनी, ठीक है, आमदनी यानी कि जो सैलरी है उसकी बात हो रही है, कम आमदनी, ठीक है, आमदनी, तो ध्यान रखें आमदनी, ये क्या है, परिमाण बोधक है, ठीक है, सैलरी कैसी है, कम है, ठीक। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का, ध्यान से समझें, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, तो गौर से समझें। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की, वाक्य में ध्यान से देखें, संज्ञा क्या है, संज्ञा नहीं होगा तो सर्वनाम होगा उस जगह, ठीक है, तो ध्यान रखें। और ये क्या है, विशेष्य होते हैं, ठीक। इनकी मात्रा या फिर मात्रा कैसी होगी, कम या ज्यादा होगी, ठीक है, या इनकी एक मात्रा होगी, निश्चित भी होगी, अनिश्चित होगी, ये दो तरह से होता है। ये भी परिमाण बोधक विशेषण दो होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित में मात्रा निश्चित होती है, जबकि अनिश्चित में हमें मात्रा नहीं पता होती, इसमें कम, ज्यादा या फिर थोड़े ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक। ध्यान दें व्याख्या पर। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध होता है, वे क्या होते हैं, परिमाण बोधक विशेषण होते हैं, परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। इसके दो भेद हैं दोस्तों, कौन कौन से, ध्यान दें। निश्चित परिमाण बोधक तथा अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक है, विशेषण कौन कौन से, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। तो विकल्प डी में कम जो शब्द दिया गया है दोस्तों, ये कम शब्द ये कैसा है, अनिश्चित है। यहाँ पर हमें नहीं पता, निश्चित रूप से नहीं पता कि कितनी आमदनी है, ठीक है, तो अनिश्चित है। तो यह क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों पर अपनी पकड़ बनानी है, ताकि आपको शब्द देखते ही समझ में आ जाए ये किसकी बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण कौन सा है, तो ऑप्शन सी आर्थिक। आर्थिक क्या है, ये एक विशेषण शब्द है, ठीक। देखते हैं व्याख्या, गौर करें। आर्थिक शब्द विशेषण है, क्या है, आर्थिक शब्द विशेषण है, जबकि शैशव, ऑप्शन ए शैशव, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन डी बचपन, ये सभी क्या है दोस्तों, ये तीनों की तीनों संज्ञा है, क्या है, तीनों की तीनों संज्ञा है, ठीक है, ध्यान रखें। जबकि आर्थिक क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। और आर्थिक को हम छोटा करें तो क्या बन सकता है, अर्थ, ठीक है, तो ध्यान रखें। और तब ये हमारा क्या बन जाएगा, आर्थिक, जब हम इसका शब्द रूप छोटा कर देंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा विशेष्य। अभी क्या है दोस्तों, ये है विशेषण, ठीक है, ध्यान रखें। तो विस्तारित करने पर, किसी शब्द को विस्तारित करने पर प्रत्यय भी जुड़ते हैं, ठीक है, तो प्रत्ययों का इस्तेमाल होता है, तब जा करके विशेषण बनते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।